इस नव्य दिव्य अयोध्या धाम में एक योगी की, एक महंत की, एक मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा क्रेज है। योगी जब अयोध्या आए तब अयोध्या वासियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी के इतिहास में सबसे ज्यादा बार अयोध्या जाने वाले मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी के लिए 22 जनवरी की तारीख क्या है? योगी के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मेजबान बनना क्या है? ये योगी ने खुद बताया। योगी के जीवन की दशा और दिशा भगवान राम ने खुद तय की है। योगी ने खुद बताया कि मंदिर आंदोलन ने ही मुझे सन्यासी बनाया। मंदिर मार्ग से एक योगी कैसे 5 कालिदास मार्ग पहुंच गया, इस रिपोर्ट में देखिए। राम काज न होता तो योगी क्या योगी बनते? राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग आज से नहीं जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि राम मंदिर आंदोलन नहीं होता तो संभवतः मैं भी सन्यासी नहीं होता। आपकी प्रेरणा यही थी? हाँ, राम मंदिर आंदोलन एक प्रेरणा थी, महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। योगी मुख्यमंत्री ना होते तो भी क्या राम के लिए ऐसे ही जीते? हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। जैसे निसंकोच इस अभियान के साथ जुड़े थे वैसे आज भी जुड़े हैं। क्या मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो क्या मैं राम मंदिर आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा होता है क्या? तब बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के इस आंदोलन के साथ कार्यक्रम में सबसे पीछे की कुर्सी में बैठ करके गौरवान्वित महसूस करता है। राम का उपासक, राम का सेवक, योगी जैसा नहीं कोई। हम कब बोल रहे हैं? श्रेय कहां ले रहे हैं लोग? हम तो राम भक्त बन के जा रहे हैं, सेवक बन के जा रहे हैं। किसने रोका था कांग्रेस को वहां जाने से? समाजवादी पार्टी को और अन्य दलों को किसने जाने से रोका? आमंत्रण तो सबको मिला है, सबको मिला है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सबको आमंत्रण भी दिया है। राम भक्त बनकर के सब लोग आए ना। जैसे मैं जय श्री राम बोल सकता हूं वे लोग भी बोले ना इतनी जोर से। बोलने की हिम्मत तो दिखाएं। योगी तो बस राम की खातिर आए हैं। राम भक्त की ज्योति योगी के दिल में आज से नहीं जल रही। ठाठ से ठाठ में रामलला विराजेंगे, ये सपना योगी आज से नहीं देख रहा। नियति ने सब कुछ निर्धारित कर रखा था। उत्तराखंड के एक गांव में योगी के रूप में राम भक्ति का अंकुर फूट रहा था। चौंतीस साल पीछे चलते हैं, अतीत के उन पन्नों को पलटते हैं जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मशाल गांव में योगी आदित्यनाथ जिंदगी का ककहरा सीख रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे। 7 भाई बहनों का बड़ा परिवार था। 5वें नंबर पर थे योगी। जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था इसी गांव से एक ऐसा राम भक्त निकलेगा जो राम काज की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। टिहरी से 10वीं पास करने के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए अजय सिंह बिष्ट ऋषिकेश आ गए। श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से राम काज की पहली सीढ़ी की शुरुआत हुई। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई की। 1989 में कोटद्वार में पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया। यहीं से राम पथ पर योगी के पहले कदम पड़े। वो दिन था जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में युवाओं को जोड़ने के लिए गोरखपुर मठ के महंत अवैधनाथ कोटद्वार आए थे। गुरुदेव से हुई पहली मुलाकात और राम काज को लेकर मन में छप गई बात। क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से ही मेरा जुड़ाव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज से हुआ। उस आंदोलन के साथ हम लोग सक्रिय रूप से जुड़े और मैं इस बात को मानता हूं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के किसी काम हम लोग भी किसी एक अभियान का छोटे से सिपाही बनकर के, एक सेवक बनकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहे हैं।
राम जन्मभूमि आंदोलन के महंत अवैधनाथ युवा शक्ति को जागृत कर रहे थे। कोटद्वार के उस कार्यक्रम में राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को लेकर युवाओं की कई जिज्ञासा थी। महंत अवैधनाथ सबको सुन रहे थे, सबकी जिज्ञासा का जवाब दे रहे थे। उस दौरान अजय सिंह बिष्ट के सवाल और तर्क ने महंत अवैधनाथ को बहुत प्रभावित किया। शायद वही दिन था जब अवैधनाथ ने योगी के भीतर राम काज की ललक देख ली। मैं अपनी किताब अजय से योगी आदित्यनाथ तक से एक प्रश्न दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है महंत अवैधनाथ और ये है युवा बालक अजय सिंह बिष्ट और पृष्ठभूमि है राम मंदिर की। गोरखनाथ मठ से 800 किलोमीटर दूर पीजी कॉलेज कोटद्वार पहुंचते हैं महंत अवैधनाथ और कारण है राम मंदिर, राम जन्मभूमि के जागरण का कारण है और उसी के लिए जागरण करते वो अलग अलग कॉलेज में घूम रहे हैं। और आयोजक कौन है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक युवा छात्र अजय सिंह बिष्ट। इसी परिदृश्य में दोनों मिलते हैं और आज जब मंदिर बन रहा है तो यही अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ है। तो राम जन्मभूमि आंदोलन ना होता तो ये ना मिलते और ये आज के योगी आदित्यनाथ ना बनते। युवा और प्रखर अजय सिंह बिष्ट के मस्तिष्क में राम नाम बस गया और वो उद्देश्य भी उनके मानस पटल पर छप गया कि राम के लिए रहना है, राम के लिए जीना है, राम के लिए ही करना है। लेकिन ये होता कैसे? राम नाम की मशाल जलाने के लिए एक ऐसे संगठन से जुड़ना था जो सनातन और हिंदू आस्था पर चलने वाला था, जो राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए तत्पर था, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट के जीजा लेफ्ट विचारधारा की तरफ उन्हें मोड़ रहे थे। लेकिन 1992 में अजय सिंह बिष्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ना उचित समझा। सचिव पद के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी के एक दूसरे छात्र पद्मेश बुदलाकोटी को टिकट मिल गया। लेकिन अजय सिंह बिष्ट ने दावेदारी नहीं छोड़ी। विवाद बढ़ा तो एबीवीपी ने दोनों के टिकट काटकर तीसरे दीप प्रकाश भट्ट को टिकट दे दिया। टिकट नहीं मिला तो अजय सिंह बिष्ट निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हो गए। जिंदगी का पहला चुनाव हार गए, लेकिन सियासत में ये उनकी आखिरी हार साबित हुई। असल में तो दिल में राम नाम की लगन थी, वो कहां रुकने वाली थी। राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन की जो राह महंत अवैधनाथ ने दिखाई थी, वो उत्तराखंड में रहकर कहां पूरी होने वाली थी। अजय सिंह बिष्ट को भी महसूस हो गया कि राम की भक्ति का रास्ता गुरु के ही चरणों में मिलेगा। 1993 में जब योगी ऋषिकेश में एमएससी कर रहे थे, शुरुआती महीनों में ही वो गोरखपुर गए। महंत अवैधनाथ से मुलाकात हुई। महंत जी को भी कोटद्वार वाला अजय सिंह बिष्ट याद आ गया और इस मुलाकात में अवैधनाथ ने उसी दिन कह दिया वो एक जनजात योगी है और एक दिन उनका मठ में आना निश्चित है। बाद में वो ललित मोहन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऋषिकेश आ जाते हैं अपनी एमएससी करने बीएससी के बाद और वहां से उनको पता लगता है कि महंत अवैधनाथ एम्स में एडमिट है। राम मंदिर मूवमेंट चल रहा है, वो एम्स में एडमिट है। जाके मिलते हैं और अपना पक्का मन बना लेता है ये युवा अजय सिंह बिष्ट की अब मैं संन्यास लूंगा। तो अगर राम मंदिर जन्मभूमि का आंदोलन ना होता तो महंत अवैधनाथ कोटद्वार ना जाते। ये युवा जो प्रेरित था, देश प्रेम से प्रेरित था, देशभक्ति से प्रेरित था, राम में था, वो उनसे भेंट ना होती और वो अपना संन्यास ना लेते। नवंबर 1993 में अजय अपने गांव मशाल गांव से निकलकर गोरखपुर पहुंच गए। महंत अवैधनाथ को अपना गुरु मान लिया। 15 फरवरी 1994 को नाथ पंथ योगी के रूप में अजय सिंह बिष्ट का अभिषेक हुआ। अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। खबर मशाल गांव पहुंची कि बेटा सन्यासी हो गया है। माता पिता दौड़े दौड़े गोरखपुर पहुंचे। अवैधनाथ जी से मुलाकात हुई। माँ बाप को बताया उनका बेटा धर्म के काज के लिए पैदा हुआ है। महंत अवैधनाथ सिद्ध आत्मा थे, जो वो देख रहे थे वही अजय सिंह बिष्ट के माँ बाप को बता रहे थे। कहा गया ना, तुलसीदास जी ने कहा ही हो है सो जो राम रसी राखा है। प्रभु ने उस प्रकार की रचना की, उसके लिए निमित्त पात्र तय किए। पूज्य संतों का सानिध्य इसका उदाहरण है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज इस आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में थे। राम ने जो सोचा था वही हुआ। राम की खातिर, राम के लिए योगी जैसा उपासक
योगी जैसा सेवक सनातन धर्म को मिल गया, जो राम काज में खुद को खपा दिया। योगी राम के लिए है, राम काज के लिए है। एक इत्तेफाक हो तो बताए, कई चीजें साथ हो रही थी जो योगी को राम के रंग में रंग रही थी। एक तरफ अजय कुमार बिष्ट संन्यास ले रहे हैं, उसी दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अशोक सिंघल को बुलाया गया है। वही अशोक सिंघल जिनकी अगुवाई में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की बुनियाद पड़ी थी। एक और संयोग मैं आपको बताऊंगा, मैं तो इसको संयोग भी नहीं देवयोग कहूंगा। जब 1994 में 1994 में योगी आदित्यनाथ मतलब अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, उनकी संन्यास का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें मुख्य वक्ता हैं अशोक सिंघल जी। और हम सबको पता है विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी राम मंदिर के पूरे आंदोलन के प्रणेता रहे। बाबा गोरखनाथ मठ सनातन के शक्तिशाली मठों में गिना जाता है। उसकी एक आवाज सनातनियों को जगाने के लिए काफी मानी जाती है। और उस गद्दी से राम मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआती नींव योगी आदित्यनाथ के दादा गुरुजी दिग्विजयनाथ जी ने रखी थी, जिसके आगे बढ़ाने का काम गुरुजी महंत अवैधनाथ ने किया। और जो सपना महंत जी ने देखा था, उसे पूरा उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसकी भविष्यवाणी महंत अवैधनाथ ने 1997-98 में ही कर दी थी। जब राम मंदिर के लिए जनता का समर्थन कम हो रहा था, तब महंत अवैधनाथ ने साधुओं की एक सभा में कहा था, मेरा शिष्य आंदोलन को गति देगा और वो मेरे सपने को पूरा करेगा। हम लोग तो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में वहां रहेंगे, राम भक्त के रूप में वहां रहेंगे। और इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है प्रभु की कि हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम काज में हम भी सहभागी बन जाएं। और मैं इसलिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस कार्य को पीढ़ियां नहीं देख पाई, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, सही बात, 500 वर्षों का, यानी लगभग 496 वर्ष के बाद यह तिथि पुनः आई है, जब रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। 1996 में आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी बनने के 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ को मठ की तरफ से महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने 5 बार ये सीट जीती। गुरु का मुख्य लक्ष्य योगी नहीं भूले। इस बीच 2006 में योगी आदित्यनाथ ने एक विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन कराया। वो तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम करते रहे और मंदिर मुद्दे को जीवित रखा। 970 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और 10,000 साधुओं को इन बैठकों में आमंत्रित किया गया। उद्देश्य साफ था, हिंदुओं को संगठित करना था। संसद में राम मंदिर को लेकर भी योगी चर्चा करते रहते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हिंदू महासभा को पुनर्जीवित किया और युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी की शुरुआत की। मैं देखता था पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के अभियान के साथ जुड़ करके मैंने इस बात को महसूस किया। जब भी मैं क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वयं राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, तो कौबेश जितने भी वरिष्ठ संत थे उस समय के धर्माचार्य थे, उन सबका गोरखपीठ में आना होता था या फिर मेरे पूज्य गुरुदेव का धर्म संसद या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाना होता था। पूज्य संतों का आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। और मैं एक बात देखता था, जब भी किसी से बातचीत होती थी तो सभी का एक ही लक्ष्य को लेकर के हर व्यक्ति चला था, हर पूज्य संत, हर राम भक्त, हर कार सेवक चला था। और वो एक ही बात बोलता था कि जीवन में एक तमन्ना है, और वह तमन्ना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से देख सकें।